26वां अध्याय सांख्य योग का वर्णन। कपिल जी बोले, हे माता, मैंने संक्षेप में भक्ति के स्वरूप का तुमसे वर्णन किया। अब सांख्य शास्त्र का सिद्धांत सुनो। इसमें 24 तत्वों का वर्णन है, जिन्हें जानकर मनुष्य गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है और तभी तीनों गुण पृथक हो जाते हैं। इसी को वैषम्य अवस्था कहते हैं। सुभित प्रकृति में जब भगवान चित्त शक्ति का आधान करते हैं तब महत्तव उत्पन्न होता है, उसको चित्त कहते हैं। उसके अधिष्ठाता देवता वासुदेव हैं। महत्तव से ही अहंकार होता है, जिसके अधिष्ठाता देवता संकर्षण हैं। यह अहंकार सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, जिसके अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध हैं। राजस अहंकार से बुद्धि उत्पन्न हुई, जिसके अधिष्ठाता देवता प्रद्युम्न है। ये अंतःकरण चतुष्टय के भेद हैं। चित्त दर्पण स्वरूप कहा जाता है। वही प्रतिबिंब ग्रहण करता है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है एवं अहंकार अभिसंग अभिमान करता है। अंतःकरण चतुष्टा के ये ही धर्म है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राओं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई, जिनमें 5 महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्रेंद्रियां, शब्द के लिए, त्वक स्पर्श के लिए, घ्राण गंध के लिए, चक्षु रूप के लिए और जीवा रस के लिए तथा 5 कर्मेंद्रियां, वाक इंद्रिय भाषण के लिए, हाथ आदान प्रदान के लिए, पैर गमन आगमन के लिए, पायु मल त्याग के करने के लिए तथा उपस्थ विषय आनंद के लिए उत्पन्न हुई। इनमें प्रथम 5 के अधिष्ठाता देवता दिक्, वायु, अश्वनी कुमार, सूर्य तथा वरुण हैं और द्वितीय के वहनी, इंद्र, विष्णु, मित्र एवं प्रजापति हैं। 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां, ये ही 24 तत्व हैं। इन्हीं सब तत्वों से अंड की रचना हुई, जो 7 आवरणों से युक्त है। पहला आवरण पृथ्वी का है, जिसका मान 50 करोड़ योजन है। इससे 10 गुना अधिक जल का, जल से 10 गुना तेज का, तेज से 10 गुना वायु का, वायु से 10 गुना आकाश का, आकाश से 10 गुना अहंकार का और अहंकार से 10 गुना महत्तव का आवरण है। 8वां आवरण प्रकृति का है। यह आवरण अनंत है। वह अचेतन अंड बहुत दिनों तक जल में पड़ा रहा, जिसमें विराट पुरुष ने प्रविष्ट होकर इंद्रियों के छिद्रों की रचना की और अधिष्ठाता देवताओं ने अपने अपने स्थानों में प्रविष्ट होकर उसे उठाने की चेष्टा की, किंतु वह उठा नहीं। अग्नि ने वाग इंद्रिय के साथ मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट उठा नहीं। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के साथ नासिका में प्रवेश किया, किंतु विराट उठा नहीं। सूर्य ने चक्षु इंद्रिय के साथ नेत्रों में प्रवेश किया, किंतु विराट उठा नहीं। इसी प्रकार तत् देवताओं ने तत् इंद्रियों के साथ तत् स्थानों में प्रवेश किया, किंतु विराट उठा नहीं। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव ने चित्त शक्ति के साथ जब हृदय में प्रवेश किया, तब विराट पुरुष जल से उठ खड़ा हुआ। तभी से उसकी संज्ञा ब्रह्मांड हुई। पहले यह जड़ अंड था। इसी में वे 14 लोक कल्पित हैं। यही भगवान का स्थूल रूप कहा जाता है। इसे जाने बिना शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इन तत्वों का विवेचन यहाँ किया गया है। इसका कर्म से लेकर जड़ अंश का त्याग होने पर ही चेतन आत्मा की प्राप्ति होती है और जीव के बंधन सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। 26वां तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय समाप्त। हरिओम।